हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग आप देख रहे हैं। यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह के बज रहे हैं 6 बजे ही सूर्य भगवान निकल गए हैं और हम लोग सब लोग सो के उठ गए थे। आज जो दिन है वो है बुधवार। सॉरी, वीडियो थोड़ी लेट जा रही है। 8 दिन के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ। आज बुधवार का दिन है। सब लोग घर में सो के उठ गए हैं। हमारे घर में है शादी और आज है हल्दी का फंक्शन, हल्दी और मेहंदी। कल मैं घर पहुंची थी, वो वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। ये हल्दी की वीडियो है। तो सुबह सुबह के 5 बजे ही हम लोग सो के उठ गए थे। उसके बाद क्योंकि हमारे यहाँ आज था मट मंगरा, मटकोर जिसको कहते हैं। तो ये तो शाम के टाइम पे होता है। तो ये कल ही होने वाला था, लेकिन हमारे घर मान थी। मतलब एक ऐसा दिन जो हम लोगों के लिए बहुत ख़राब होता है। उस दिन हम लोग कुछ नहीं करते। तो वो दिन मंगलवार हो गया था। तो मंगलवार को कुछ करना नहीं था। यहाँ पे देखिए मैं भी आ गई हूँ साड़ी वगैरह पहन के। तो हमारे घर ना बुधवार को अर्ली मॉर्निंग हो रहा है। सुबह के 5 बजे ही हो रहा है। तो यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत गांव की औरतें जो थी वो आ गई थी, वो लोग। और घर पे भी जितने लोग थे वो सारे लोग आ गए थे। और यहाँ पे जो मेरी ये जो मेरे सामने खड़ी हैं, ये मेरी चाची हैं। तो चाची सबको तेल और सिंदूर लगा रही हैं। तेल और सिंदूर लगाया जाता है, लेकिन हम दोनों नहीं लगाए क्योंकि ना मैं नहाई थी ना मेरी जेठानी नहाई थी। मैं अभी जस्ट क्लास लेके आई थी। जैसे ही मेरा क्लास ख़त्म हुआ है, मैं 5 बजे की क्लास ली थी। तो जैसे 6:30 बजे क्लास ख़त्म हुआ है, वैसे ही मैं फटाफट से साड़ी पहन के और मैं चली गई थी मटकोर में। हमारे यहाँ ऐसे सिंपल तरीके से होता है। ये नहीं है कि बहुत सज धज के होता है, ऐसा नहीं होता। जैसे आप हो वैसे ही चले जाओ। और वहाँ पे क्या होता है मुझे क्लियर नहीं पता है कि क्या क्या वहाँ पे होता है, लेकिन हाँ कुछ होता तो है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ गए थे और बाहर खड़े थे। एक बहुत सारा क्वेश्चन है, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है जो ज़्यादा मुझसे किया जा रहा है कि आप घूंघट क्यों निकाली हैं? अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, इतना सारा वीडियो डाल रही हैं, तो आप घूंघट क्यों निकालती हैं? तो मैं ये सोचती हूँ ना कि कौन से हिसाब से लोग बातें करते हैं कि अगर हम सोशल मीडिया पे हैं तो हम अपने बड़ों के सामने घूंघट नहीं निकाल सकते। वो हमें वीडियोस में देख रहे हैं, ना कि वो हमें सामने फ्रंट से देख रहे हैं। अगर हम वीडियो पे जो कर रहे हैं वो अगर हम सामने करें तो क्या हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। वो वीडियो होती है, वो सोशल मीडिया है। ये हम फ्रंट में, हम सामने हैं, एकदम आंखों के सामने। तो वहाँ कैसे हम कर सकते हैं जब हम स्टार्टिंग से ही घूंघट निकाल रखे हैं? से ही नहीं होता है कि खुद से ही हम घूंघट ऊपर कर दें। और जो परंपरा शुरू से चली आई है वो हमें भी फॉलो करना है और अपने आप से ही हो जाता है। यहाँ पे ये सुपारी होती है जिसको हल्दी में रंगा जाता है। 5 सुहागन बैठ के इसको रंगती हैं हल्दी में। फिर ये जो सुपारी है ये जाती है दुल्हन के घर पे। तो जब हम लोग वहाँ मटकोर से आए थे, उसके बाद फिर मैं नहाई थी। नहा के मैं देखिए नाइटी में ही बैठी थी। तब तक मम्मी बुला ली थी कि आओ ये करना है। फिर हम लोग वो किए। उसके बाद यहाँ पे जो है कथा की तैयारी हो रही थी। हमारे यहाँ जैसे माड़ो पढ़ना, बहुत सारे जो काम होते हैं ना वो आज ही के दिन है। आज ही हल्दी भी है, आज ही मेहंदी भी है, आज ही माड़ो भी पढ़ रहा है, आज ही कथा वगैरह भी है। बहुत सारे काम जो आज ही है। वैसे हम लोग ना आज पहुँचने वाले थे घर, लेकिन ये हल्दी वगैरह की वजह से ही हमारा जो ट्रेन है टिकट जो है वो कैंसिल किया गया। कैंसिल करने के बाद फिर दूसरा टिकट निकला तत्काल। तो एक दिन हम पहले पहुँच गए थे। यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ आप लोग बताइएगा। फिर मैं अपने बच्चे को नहला के इसको मैं रेडी कर रही हूँ। पहले ना मैं इसको फ्रॉक पहना रही थी, लेकिन मैं सोची हल्दी अभी शाम के टाइम है, तब तक ये बहुत ज़्यादा गंदा कर देगी। मेरे बच्चे को ना धूल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको धूल पता नहीं कितना पसंद आता, मुझे समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैं इसको हल्दी वाला ड्रेस अभी नहीं पहनाई हूँ। अभी मैं सिंपल सा ड्रेस पहना के हेयर स्टाइल वगैरह बना दूँ। और ये रो बहुत रही थी कि मुझे भी, आप साड़ी पहनी हो तो मुझे भी लहंगा पहना दो, ये कर दो वो कर दो। इसको फैशन बहुत अच्छा लगता है, मतलब सच संवर के रहना मेरे बच्चे को बहुत पसंद है, जबकि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो जी यहाँ पे जो है कथा वगैरह स्टार्ट हो गया था। हम लोग अभी बाहर नहीं आए थे, अभी घर के अंदर ही। आप लोग को पता ही है कि कितना सारा काम होता है। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं ना, कुछ ऐसी चीज़ें बाहर हो जाती थी कि जिसमें मैं पहुंच ही नहीं पाती थी, ना मैं ना मेरी जेठानी। क्योंकि हम घर के अंदर काम ही करते रहते थे, बाहर हो जाता था हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें ना, बाहर दरवाजे पे हो रही थी। यहाँ पे देखिए मैं भी आ गई थी आरती लेने के लिए। मम्मी बुलाई हैं कि बुला दो आरती वगैरह ले लें। तो मैं आ गई थी, मेरी जेठानी, हम दोनों आ गए थे। यहाँ पे ये है दूल्हे राजा, मीन्स मेरे चाचा जी। तो इनको बुकवा लग रहा था। बुकवा जो होता है ना वो सरसों का होता है, जिसको हम उबटन कहते हैं। उबटन यहाँ पे लगाया जा रहा था और बाहर जो है वो कथा हो रहा था। कथा होने के बाद फिर यहाँ पे मंडप होता है, हमारे यहाँ कहते हैं इसको माड़ो हमारे वर्ड में। तो वो सारा चीज़ें हो रहा था और इतना ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है ना कि शादी वगैरह करने के लिए ना सबसे बेस्ट टाइम ये होता है। या तो आप फरवरी मार्च में करो,
या फिर आप दिसंबर में तो होता नहीं है, नवंबर में करो। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है, दिवाली के बाद दिसंबर से पहले सबसे अच्छा टाइम है शादी करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे ना गर्मी होती है ना कुछ भी नहीं होता, और बहुत अच्छा आप शादी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे कथा हो गया था, उसके बाद जो हम मतलब गांव के लोग आए थे, वो सारे लोग जा रहे थे, और मैं, मेरी जेठानी, हम दोनों मिलके सबका पैर छू रहे थे। हमारे यहाँ होता है कि कोई भी अगर गांव का आ रहा है तो उसका पैर छूने जाना पड़ता है। अगर वो दिन में 2 बार आ गए तो आपको 2 बार जाके पैर छूना होता है, और ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है मुझे कि मतलब जो भी आपके घर पे आ रहे हैं उनका आप पैर छूइए, वो आशीर्वाद देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद कथा वगैरह हो गया था, फिर सब लोग खाना खाए। यहाँ पे मैं अपने और अपनी जेठानी के लिए, हम दोनों के लिए खाना निकाल रहे थे। बाकी जितने लोग गांव के लोग भी खाए थे, 2-3 दिन ऐसे खिलाया जाता है सबको। उसके बाद फिर यहाँ शाम का खाना बनने के लिए स्टार्ट हो चुका था। भंडारी जो है वो पीछे जो हमारा गैरेज है उसमें वो लोग खाना बना रहे थे। उसके बाद हल्दी का जो डेकोरेशन है वो ऊपर स्टार्ट हो गया था। अब आप लोग ये सोचेंगे कि हल्दी 2 बार क्यों हो रही है, तो एक बार नीचे मंडप में ही हल्दी हुआ है, जो कि हमेशा से होता आ रहा है। ये जो डेकोरेशन वाली है, यहाँ जो फूलों की हल्दी होगी, ये ऐसे ही है, वीडियो के लिए, फोटो के लिए, इंजॉयमेंट के लिए। लेकिन जो रियल हल्दी लगी है वो वहीं पे लगी है, और वहीं पे सबको लगते आ रही है। इसलिए जैसे हमेशा से होता हुआ आया है वैसे ही वहाँ पे हल्दी हुआ है। और ये जो डेकोरेशन है ये छत पे हुआ था, बस ऐसे ही डांस करने के लिए, फूलों की हल्दी उड़ाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, बस इसी सब चीज़ के लिए ही हुआ था। बाकी वहाँ हल्दी का कोई फंक्शन नहीं हुआ था, सिर्फ डांस वगैरह ही हुआ था। यहाँ पे जो है मैं भी रेडी हो रही थी रात के लिए। वहाँ पे हम लोग बहुत 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 ज़्यादा मज़ा किए थे। बस एक चीज़ है कि हाँ, मैं बहू हो जाती हूँ तो उतना ज़्यादा इन्जॉयमेंट नहीं हो पाता, वो हर किसी के साथ यही होता है। यहाँ पे जो है आप लोग ये एक चीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरा घर कैसा लग रहा था। बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लग रहा था। यहाँ पे जो है फिर से हल्दी के लिए बैठ गए हैं। अभी जो है पूजा हुआ था, मतलब दिन में ना 3-4-5 बार ऐसी चीज़ें वहाँ पे हुई थी। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हो रही थी, बट वीडियो में वो चीज़ें मैं जितना भी हुआ था वो सारी चीज़ें मैं शेयर की हूँ। उसके बाद यहाँ पे हल्दी फंक्शन स्टार्ट हो गया था। पंडित जी पहले कुछ पूजा किए, पूजा वगैरह करने के बाद फिर हल्दी लगता है। हल्दी लगने के बाद फिर चुमावन होता है, और मैं अपने एक एक फैमिली मेम्बर को बताऊंगी कि कौन कौन है। मेरी फैमिली जो है ना वो बहुत बड़ी है, तो मैं एक एक करके आपको सबको बताऊंगी कि कौन कौन है, क्योंकि आप लोग को सबको जानना होता है। तो ये जो शादी हो रही है ना, ये मेरे चाचा जी की शादी हो रही है। अब मैं ये रिश्ता मैं बहुत लंबा बता नहीं सकती, ये बहुत लंबा भी नहीं है, बहुत क्लोज है। मतलब मेरे जो दादाजी हैं, दादाजी के भाई के ही बेटे हैं ये, तो ये मेरे चाचा जी हैं। और यहाँ पे मेरे बाऊ जी हैं, मेरे भैया हैं, मीन्स मेरे जेठ, और मेरे हस्बैंड हैं, फिर मेरे सबसे छोटे वाले चाचा हैं, फिर ये मतलब 2 छोटे वाले चाचा हैं, और जिनकी शादी है वो है। यहाँ पे मेरे घर के 5 मर्द हैं जिनको मैं आप लोग को बता दी हूँ। उसके बाद फीमेल में अभी सब लोग हल्दी लगाएंगी। हम लोग हल्दी नहीं लगाए थे, हम लोग मतलब मैं और मेरी जेठानी। ये जो हल्दी लगा रही है ये बुआ है। बुआ मीन्स मेरे ससुर जी की बुआ हैं, और जो ये दूल्हे राजा हैं इनकी बुआ हैं। और उसके बाद ये है मतलब मेरी बुआ, मैं बोलूँ तो ये दूल्हे की बड़ी बहन है। उसके बाद अभी जो हल्दी लगा रही थी ये है मेरी चाची, दूसरे नंबर की। अभी एक नई चाची मेरी नई आएंगी, तो अब वो छोटी हो गई। बाकी ये छोटी वाली हमारी चाची हैं, मेरी चाची सास है, मेरी सगी चाची है। उसके बाद ये जो है ये दुल्हन की छोटी बहन है, मीन्स ये मेरी बुआ है। मेरी बुआ मतलब मेरे हस्बैंड की बुआ है। जो पहले मैं हल्दी लगाई थी वो मेरे ससुर जी की बुआ थी, ये हम लोगों की बुआ है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है रिश्तों में, इसलिए मैं क्लियर बता रही हूँ। ये जो हल्दी लगा रही है ये मेरी मम्मी है। मम्मी मीन्स जो दूल्हे राजा हैं उनकी भाभी है, और मैं और मेरी जेठानी, हम दोनों दूल्हे राजा जो हैं उनकी बहू हैं। तो हम लोग हल्दी नहीं लगाते, हम लोग चूमन नहीं करते, हम कुछ नहीं करते। मतलब वहाँ पे हम गए नहीं, क्योंकि कहते हैं कि आप बहू हैं तो आपको नहीं करना है, तो हम लोग नहीं किए। उसके बाद ये जो कर रही हैं ये दूल्हे की भाभी हैं, मीन्स मेरे जो बुआ लगाई हैं सबसे पहले हल्दी, उनकी बहू हैं। तो मेरी फैमिली जो है ना वो बहुत बड़ी है। अभी बहुत सारे लोगों का इंट्रोडक्शन बाकी है जो सामने ही नहीं आए। मतलब मेरी जो 2nd नंबर की चाची है और बहुत सारी हमारी ननद हैं, वो लोग नहीं आए, तो उन लोग का मैं नहीं दिखा पाई। बाकी सब लोग बैठे ही हैं पीछे। फिर यहाँ पे जो है हल्दी लग चुकी थी। ये सिंपल सी हमारे यहाँ हल्दी लगती है, जो हल्दी और सरसों के तेल से बनी हुई होती है। तो पहले ये लगती है, उसके बाद फिर चावल, और हमारे यहाँ चावल के आटे का लड्डू बनता है, उसका चुमावन होता है। तो यहाँ पे जो है फिर चाची चुमावन कर रही हैं। चाची जो है वो दूल्हे राजा की भाभी है, मतलब जो मेरी चाची सास है। उसके बाद ये है मेरी मम्मी, मीन्स मेरी सास हैं।
सब लोग यहीं आजू बाजू में हैं। और हमारे यहाँ हल्दी ना मतलब मैं अपने मायके का बताऊँ तो मेरे यहाँ हल्दी जो दिन में ही होती है, रात को बिल्कुल नहीं होती। लेकिन मेरे ससुराल में मेरे शादी के बाद बुआ की शादी रही है, उनकी भी हल्दी दिन में ही हो गई थी। बट चाचा जी की हल्दी जो है वो रात में हुई है। उसके बाद वहाँ के बाद हम लोग पहुँच गए थे छत पे यहाँ पे थोड़ा रील वगैरह हम लोग शूट किए, वीडियो शूट किए अलग अलग तरीके की। अभी यहाँ पे एक रील हम लोग वो भी शूट किए थे कि मैं दूल्हे की माँ, मैं दूल्हे की बहन, ऐसा वाला आगे है, मैं दिखाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फूल वगैरह उछाल दिए थे स्लो मोशन में। बहुत सुंदर ये वीडियो आई थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हम लोग 2-3-4 घंटे छत पे ही किए थे और नीचे सब लोग खाना खाना स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि मतलब खाने वाले ज़्यादा थे तो नीचे खाना खा रहे थे, ऊपर हम जितने भी फीमेल थे वो हल्दी इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये एक फ़ोटोशूट हम लोग दूसरा किए थे कि उनको ऐसे टच करके इस पर गाना वगैरह लगा के जो भी थोड़ा थोड़ा था वो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे जो है डांस स्टार्ट हो गया था, म्यूजिक मैं नहीं डाल सकती। मतलब तो अभी जब दूसरी बार लड़कियां थी ना, ये हमारे घर की लड़कियां हैं, ये हमारी ननद हैं और मेरे जेठ के मतलब मेरे जेठानी के बच्चे, तो ये सारे हमारे घर के बच्चे थे। उसके बाद यहाँ पे जो है डांस स्टार्ट हो गया था। सबसे अच्छा डांस अगर कोई करता है ना तो वो मेरी चाची जी हैं, जो छोटी वाली यहाँ पे जो डांस कर रही हैं। वो बहुत 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 ज़्यादा डांस करती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा नाचती भी हैं वो, ऐसा नहीं है कि ऐसे वैसे, बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर फैमिली फ़ोटो शूट हुआ, फिर हम लोग आ गए थे नीचे। यहाँ पे लावा भूनते हैं, लावा भूनना किसके किसके वहाँ होता है प्लीज़ बताइएगा और आप लोग बने रहिएगा, जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट आने वाला है।